ये हमारी संकल्प की पूर्ति है। और अभी तो 1,500, लेकिन हमने कहा हमारी सरकार 2028 तक के लिए है। ऐसे में धीरे धीरे करके अगले साल 2026 फिर पैसे बढ़ाएंगे, फिर 27 फिर पैसे बढ़ाएंगे और 2028 तक 3,000 रुपया महीना बहनों के खाते में आएगा। 3,000 रुपया महीना। मुख्यमंत्री को आपने सुना, आज वो राजगढ़ के नरसिंहगढ़ पहुंचे हुए थे जहां से ये सौगात उन्होंने दी है। देखिए, भैया दूज की बात उन्होंने कर दी है। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है अगस्त। भैया दूज कब है उसे समझ लीजिए बहुत क्लियर तरीके से। भैया दूज की बात उन्होंने कही है, ये अक्टूबर में पड़ने वाला है, यानी अगस्त के बाद सितंबर आएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर। लेकिन अक्टूबर में ये हो सकता है कि 20 अक्टूबर की दीपावली है और 23 तारीख को भाई दूज है। तो मोटा मोटी ये कि उस महीने तो जो राशि रहने वाली है, हो सकता है कि सरकार ये कर दे कि भाई दीपावली का बोनस दिया जा रहा है तो वो शुरुआत में दे दिया जाए, यानी 1,500 रुपये। लेकिन इसके बाद ये तय है कि अक्टूबर का महीना बीतने के बाद नवंबर से जो हितग्राही हैं 1,27,00,000 तकरीबन, इसकी संख्या को लेकर ये कहा जा रहा है कि संख्या तो कम हुई है या नए आवेदन क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये मान के चलिए कि 1,27,00,000 जो हितग्राही हैं, उन्हें अगर वो तब पात्र रहते हैं तो इसका एक लिमिटेशन है एज का, तो अगर वो पात्र रहते हैं तो उन्हें नवंबर से 1,500 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि 3,000 रुपये कब से मिलेंगे, क्योंकि 3,000 रुपये का ही वादा बार बार किया गया है। मोटा मोटी ये समझ लीजिए, उन्होंने एक बात कही है कि भैया दूज से 1,500 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे लाडली बहनों को, और धीरे धीरे और इस रफ्तार से ये पैसे बढ़ाए जाने हैं। ये तय मानकर चलिए कि किसी भी तरह 2028 आ जाए। अब 2028 में क्या है, 2028 में क्या है वो भी हम आगे आपको बताएंगे। और वजह क्या है कि महिलाओं को 3,000 रुपये या जो लाडली बहना है उस स्कीम के 3,000 रुपये करने ही होंगे, वो भी आगे हम आपको बताने वाले हैं। पहले कुछ बजट इसको समझ लीजिए, इसके गणित को समझ लीजिए। हर महीने सरकार पर इसका जो खर्च है वो 1,587 करोड़ तकरीबन आता है लाडली बहना के चलते। कब? जबकि आप 1,250 रुपये मिल रहे हैं। 1,500 जैसे ही वो होता है तो वो बजट एकदम बढ़ जाता है। सालाना खर्च इसका तकरीबन 19,000 करोड़ निकल कर आता है लाडली बहना को लेकर। 20 से 27,000 के आसपास बजट में इसका प्रावधान किया गया था। लेकिन ये भी कहा गया था कि ज़रूरी नहीं है कि बजट का जो प्रावधान है, मध्य प्रदेश का जो बजट का प्रावधान है, उसी में से लाडली बहनों को पैसे दिए जाएं। दूसरी स्कीम का पैसा भी यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार ऐसा कर सकती है, अधिकार है उसके पास। अब आखिर वजह क्या है कि 3,000 रुपये, जब 1,500 रुपये में ही सरकार पर 19,000 करोड़ सालाना खर्च हो रहा है, 1,587 करोड़ मंथली खर्च हो रहा है, तो 3,000 क्यों दिए जाएंगे? उसकी वजह समझिए। मध्य प्रदेश की जो 39% महिला वोटर्स हैं, उन्हें इसका फायदा मिल रहा है। 49%, माफ कीजिएगा, 49%, यानी 50% से एक कम। 49% महिला वोटर्स को इसका फायदा मिल रहा है। 1,27,00,000 महिलाएं इसकी वो हैं, पात्र हैं। 2023 में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ने, जो जानकार हैं जो कहते हैं कि 2023 में ऐसा क्या हुआ था कि बीजेपी हारी हुई बाजी को जीत गई। तब वो मिरेकल, वो चमत्कार हुआ था, लाडली बहना योजना, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिसका ऐलान किया था, 1,000 रुपये से जिसकी शुरुआत की गई थी, वही गेम चेंजर साबित हुई। उसे लेकर बाद में रिपोर्ट्स भी आई। क्या रिपोर्ट्स आई थी? 2023 में महिलाओं के 50% वोट मिले थे और स्थितियां बदल गई। जहां जीत का मार्जिन, जिन सीटों पर जीत का मार्जिन तकरीबन 10,000 था, वहां इन महिला वोटर्स ने एकदम परिवर्तन कर दिया, यानी चेंज कर दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनका कनेक्शन ऐसा था बहनों से, भांजियों से, कि भरोसा बहुत ज़्यादा था, और उस भरोसे के चलते 10,000 का जहां हार का मार्जिन आ रहा था, वो एकदम से चेंज हो गया। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2023 में महिलाओं के 50% वोट मिले हैं। किससे मिले? बीजेपी को। इसके बाद ये फॉर्मूला सभी जगह अप्लाई किया गया और वहाँ पर भी बम्पर प्रतिसाद मिला है, बेहतरीन रिजल्ट मिला है जिसे आप कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को मिला है, बीजेपी के अलावा जैसे दक्षिण भारत के राज्य जहाँ पर इस तरह की योजनाएं बम्पर तरीके से चलती हैं, वहाँ भी उन्होंने लाडली बहना के कंसेप्ट को, कोई गृहलक्ष्मी चला रहा है, कोई महालक्ष्मी योजना चला रहा है, कोई थलंगाई करके योजना है तमिलनाडु की, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, वो चल रही है।
लाड़की बहना चल रही है महाराष्ट्र में। दिल्ली में, हरियाणा चुनाव में इस योजना का जो ग्राफ, इस योजना की वजह से भाजपा का जो जीत का ग्राफ था वो बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की महिला वोटर्स के साथ अन्याय की उम्मीद बहुत कम है। एक बात, एक रिपोर्ट यह भी दावा करती है कि 2029 के बाद के जो चुनाव होंगे, सभी चुनाव, 2029 के बाद के सभी चुनाव, उसमें महिला वोटर्स निर्णायक रहेंगी। क्या ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश की जो आधी आबादी है उस पर 3,000 रुपये खर्च करने से सरकार हिचकेगी? जानकारों को भी ऐसा नहीं लगता। एक बात और, आखिर क्यों मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भैया दूज पे बढ़ाएंगे, फिर धीरे से उसको 1500 के बाद थोड़ा और बढ़ाएंगे और 2028 तक उसे बढ़ाते रहेंगे? इसकी वजह है मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव होने 2027 के आसपास। निकाय चुनाव का कोर वोटर जो होती हैं वो महिलाएं होती हैं। और इन योजनाओं से ये भी साफ हुआ है, जो लाडली बहना योजना है, इससे ये भी साफ हुआ है कि महिला वोटर्स निकलकर बाहर आई हैं और बम्पर बाहर आई हैं। जिन महिलाओं ने सोच लिया था कि नहीं वोट नहीं करना है, वो महिलाएं भी बाहर आई हैं। मुस्लिम महिला वोटर वापस बाहर आई हैं। इस योजना का एक चेंज ये भी है, एक रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि चूंकि मुस्लिम मतदाताओं के लिए कहा जाता है कि उन्हें बता दिया जाता है कि भाई फलां पे आपको मुहर लगानी है या फलां बटन आपको दबानी है, लेकिन लाडली बहना ने उस कंसेप्ट को परिवर्तित किया है, चेंज किया है। बड़ी संख्या में मुस्लिम महिला मतदाता बीजेपी को वोट कर रही हैं इस योजना की वजह से। ये एक अलग फैक्ट हो गया। लेकिन 2027 में निकाय चुनाव, तब इसकी राशि बढ़ाई जाएगी और इसके बाद 2028 में विधानसभा चुनाव होने, तब इस राशि को बढ़ाकर 3,000 किया जाएगा। यानी सिलसिलेवार इस योजना का जो फायदा है पार्टी तब तक लेगी, 2028 के चुनाव तक इसे किसी भी तरह इसके क्रेज को बरकरार रखा जाएगा। क्योंकि अभी तक जहां भी ये योजना लागू की गई या जहां भी इस योजना का वादा किया गया, वहां पर ये योजना पूरी तरह सक्सेसफुल रही है। तो आज राजगढ़ के नरसिंहगढ़ से ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही। हालांकि उन्होंने ये जो बातें बताई, उन्होंने यही कही कि भैया दूज को हम पैसा बढ़ाएंगे। मतलब ये मान के चलिए, तय मानकर चलिए कि नवंबर से तो आपके खाते में 1,500 रुपये आने तय हैं। इसके बाद वो 1,500 के 1,250 नहीं होंगे, वो 1,500 रुपये अनवरत जारी रहेंगे। 2027 में निकाय चुनाव है, 2028 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। किसी भी तरह इस अमाउंट को 2028 के चुनाव के ऐलान से पहले तक 3,000 तक सरकार पहुंचाएगी। क्यों पहुंचाएगी, वो ये आंकड़े कह रहे हैं। 49% महिला वोटर्स के वोट एक तरफ चले जाना, और जानकार जैसे कहते हैं कि बिल्कुल हारी हुई बाजी इस योजना ने पलट कर रख दी। हारी हुई बाजी को बीजेपी ने जीत लिया मध्य प्रदेश में। और इसके बाद तो ये फॉर्मूला खैर बेहद कॉमन हो गया। लाडली बहना के लिए जो योग्यताएं हैं वो हमने लगातार आपको बताई हैं। बजट का क्या मसला है वो भी आपने देख लिया। 26 किस्त पहले ही हो चुकी थी, 27वीं किस्त आज महिलाओं को दे दी गई है। सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ था कि आखिर ये 1,500 रुपये कब से शुरू किए जाएंगे। मोटा मोटी 1,500 नवंबर से, किसी भी तरीके से नवंबर से ये पैसे शुरू हो सकते हैं। त्यौहार ना हो, अगर सामान्य महीना है, बहुत विशेष कोई पर्व या त्यौहार नहीं आ रहा है, तो 10 से 15 के बीच लाडली बहना योजना की किस्त जारी हो जाती हैं। लेकिन अगर जैसे रक्षाबंधन आ गया, दीपावली आगे आने वाला है, नवरात्र आने वाले हैं, इसके बाद भी जो सिलसिला है वो लगातार चलेगा, उस दशा में पैसे पहले भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे आज ट्रांसफ़र कर दिए गए, राजगढ़ से ट्रांसफ़र कर दिए गए। लेकिन आज ही इस बात का इशारा भी मिल गया कि आखिरकार जो बहनें हैं उनके खाते में 1,500 रुपये कब से आएंगे। ये तय है कि 1,500 रुपये नवंबर से शुरू हो सकते हैं, और 3,000 कब होंगे उसके लिए हमने आपको बताया कि किसी भी तरह 2028 तक इस योजना को धीरे धीरे आगे ले जाया जाएगा। ये भी हो सकता है कि जैसे 250 रुपये बढ़ाया गया, 1,000 रुपये से शुरुआत हुई, फिर 1,250 किया गया, फिर 1,000 किए गए, फिर 1,250 कर दिए गए, अब 1,500 रुपये दिए जाते हैं जब कोई स्पेशल त्यौहार आता है। और तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि एनी हाउ कुछ भी हो जाए, हम इस राशि को 3,000 तक बढ़ाकर ही रहेंगे, और सरकार उस दिशा में लगातार कदम कर रही है। लेकिन बजट, जैसे मैंने आपको बताया, सालाना योजना पर तकरीबन 19,000 करोड़ का खर्च चुकी होता है, उसे भी सरकार को देखना होता है। हालांकि सरकार ये साफ कर चुकी है कि भले ही चाहे हमें कर्ज लेना पड़े। शुरुआत में कहा गया था, जब चेहरे बदले मध्य प्रदेश में, जब चेहरे बदले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों जगह जब चेहरे बदले थे, तो ये कहा गया था कि लाडली बहना योजना नहीं चलेगी। लेकिन जब बाद में रिपोर्ट्स आने लगी, पहले SBI की रिपोर्ट आई, बाद में और जो
चुनावी नतीजों की रिपोर्ट बनाते हैं, उन्होंने ये कहा कि सारा किया धरा, सारा जो माइलेज है या सारा जो फ़ायदा है वो लाडली लक्ष्मी योजना की वजह से मिल रहा है। उसके बाद लाडली बहना योजना, माफ़ कीजिएगा, लाडली लक्ष्मी भी मध्य प्रदेश में ही शुरू हुई थी। वो भी अपने आप में एक अनोखी योजना थी और उसे देखने के लिए तो कई दुनिया के कई देशों से लोग यहाँ पहुँचे थे। लाडली लक्ष्मी की मैं बात कर रहा हूँ, बच्ची के पैदा होते ही उसे लखपति बना देना। खैर, इसी तरह की माइलस्टोन योजना भी मध्य प्रदेश से शुरू की गई, लाडली बहना योजना। और जैसा कि हमने आपको बताया, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया, 2027 में निकाय चुनाव, 2028 में विधानसभा चुनाव। ज़ाहिरा तौर पर सरकार इसे 3000 तक पहुंचाएगी, भले ही धीरे धीरे पहुंचाए। 1250 को धीरे से 1500 कर दिया गया, 1500 को फिर 1750 तक पहुंचाया जाएगा, फिर उसे 2000 तक पहुंचाया जाएगा। अभी भी कम से कम 5 ऐसे राज्य हैं जहां मध्य प्रदेश कि इस योजना को लागू किया गया, वादा किया गया, बीजेपी इलेक्शन जीत कर आई, लेकिन पैसे कम मिलते हैं। इसके अलावा कर्नाटका है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, वहाँ पर भी जो इस योजना के तहत जो पैसे हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं। महाराष्ट्र है, हरियाणा है, दिल्ली है, ये तमाम जगहों पर इसी लाडली बहना योजना को नाम बदलकर लॉन्च किया गया और पैसे यहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं। सरकार कोई, मध्य प्रदेश सरकार कोई अपने ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं रखना चाहेगी कि बार बार ये सवाल उठे कि भाई फलां जगह पर ज़्यादा मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश जहाँ से शुरू हुई वहाँ इतने कम क्यों मिल रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह है, ये भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है कि यहाँ भी महिलाओं को सबसे ज़्यादा पैसे हमें देने हैं। तो 3000 इसे किया जाएगा, इसी तरह सिलसिलेवार, जैसे 1000 से शुरू होकर अभी 1500 तक पहुंचा ये मामला, 1500 से ही 3000 तक भी पहुंचेगा। और उसके फैक्ट्स क्या हैं वो हमने आपको बताया, लेकिन खर्च एक मानी रखता है। 1587 करोड़ का खर्च हर महीने है, 19,000 करोड़ का सालाना खर्च है, तो उसका भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन 1,27,00,000 महिलाएं जिन्हें फ़ायदा मिल रहा है, और मध्य प्रदेश में जो महिला वोटर्स की संख्या है तकरीबन 2.5 करोड़, सीधा असर उन पर पड़ेगा अगर इस योजना को 3000 तक नहीं पहुंचाया जाता है। यही वजह है कि धीरे धीरे सही ये योजना 3000 तक पहुंचेगी और नवंबर से ऐसा लगता है कि लाडली बहनों के खाते में जब मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड, या आपके खाते में जमा हुए रुपए 1500, ये लगभग तय लग रहा है आज के मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद भी। तो इससे जुड़ा हर अपडेट आगे भी इसी तरह आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।